तो बेसिकली मैं हूँ भाई पहाड़ी, और पहाड़ी लोगों के अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है। बस यार थोड़ा ठंडों के टाइम पे ना हमारी हिम्मत कम हो जाती है, क्योंकि नहाना पड़ता है ठंडों के टाइम पे। ओके, और एक टास्क होता है नहाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने 10-12 दिन बाद परसों सोचा कि मैं नहाऊंगा अब। और हाँ, मैंने सोचा, बिल्कुल सोचा, मैंने सोचा मैं नहाऊंगा, लेकिन यार हिम्मत नहीं हुई। जैसे मैं बाथरूम के अंदर जा रहा था, मैंने पानी गरम वरम करके रखा था अंदर, लेकिन उससे पहले मैंने फेसबुक खोला और फेसबुक मैंने ये देखा भाई, और ध्यान से पढ़ो इसे। तब मैंने सोच लिया भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने कहा यार ठंड पानी से नहाना ही पड़ेगा, कैसे क्या करूं मैं। फिर मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया भाई, मेरा दिल टूट सा गया था, मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, यस आई कैन डू इट भाई, मैं पहाड़ी हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। फिर यार मैंने बहुत हिम्मत बढ़ाने के बाद, बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाने के बाद मैंने नहीं नहाया। क्यों नहीं लाया पता है? क्योंकि यार मेरी हिम्मत ना यहाँ पे हार गई भाई। मैंने बताया ना, हिम्मत यहाँ पे हार जाती है पहाड़ियों की। दिखने में मैं बहुत सुंदर लगता हूँ बाहर से भाई, बिल्कुल मस्त बने रहता हूँ, साइंड सूट डाल के मस्त बने रहता हूँ, अंदर से चाहे कुछ भी हो जाए भाई, दिखने का तुम्हारा भाई बाहर से मस्त बने रहता है। 4 लोगों के बीच इंप्रेशन सिर्फ पहाड़ियों का होता है, हमारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखो पहाड़ों के अंदर ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा, तुम मतलब सुबह तो उठने का मन ही नहीं करता। अब सुबह सुबह हमें गुड मॉर्निंग करके नहीं उठाया जाता, क्योंकि गुड मॉर्निंग करके उठाओगे तो हम 12-1 बजे से पहले नहीं उठेंगे भाई, हमें गालियाँ करके उठाना पड़ता है। मम्मी लोग सुबह गालियाँ दे रहे हैं, उठ मर मैडम मर जाली, तुम रखता बड़ी 10 बजे बकार ख्याली नहीं मरो बकार ले लाई तुम मरो पढ़िए छे, तब जाके हम उठते हैं। और कभी कभी तो मम्मी लोग इतनी प्यारी गालियाँ देते हैं, हमारे यहाँ की गालियाँ भी बड़ी मज़ेदार रहती है, वैसी वैसी गालियाँ नहीं रहती है। मम्मी गाली दे रही है सुबह सुबह, बहुत सुर तय ताल पकड़ना यहाँ पे, लय जो है ना, मम्मी गाली देती है जब, तो मैंने को तू कैल में जादी दिला जादी दे तो मेरा निजाद नहीं दिला कती निजाद नहीं, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें, पहाड़ की होगा। पहाड़ की गालियाँ, वाह वाह, पहाड़ का ठंडा पानी, वाह वाह वाह, पहाड़ कभी आओ, पहाड़ की गालियाँ खाने भी आ जाओ। ओके, मज़ा आएगा, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो हमारी हमारी मतलब मम्मी लोग जो होते हैं ना पहाड़ की, ये गालियाँ भी बड़ी प्यारी देते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है, बिल्कुल हंस, वाह गजब। तो वैसे पहाड़ के अंदर आजकल फेमस सिटी के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि लोग पहाड़ की तरफ आना पसंद करते हैं। आजकल व्यू बहुत तगड़ा होता है ना पहाड़ों का, सुबह सुबह बर्फ़ लगे रहती है। हमारे यहाँ नहीं पड़ती बर्फ़ वर्फ, कहने के लिए हमारे यहाँ पहाड़ है, बर्फ़ वर्फ नहीं पड़ती भाई हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ पहाड़ों के अंदर ना 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो पहाड़ की बेटियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ रही हैं। दूसरा है पहाड़ की ट्रैवलिंग, पहाड़ में ट्रैवलिंग करने में मज़ा आएगा। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने पहाड़ के लड़कों का नाम क्यों नहीं लिया भाई, हम नहीं है भाई फेमस, ना ना भाई, हम फेमस कहीं तक नहीं है, हम फेमस दूसरे लेवल पे, हम दूसरी चीज़ों में फेमस है। हम किन चीज़ों में फेमस हैं? जुआ खेलने में तुम्हारे क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? जी मैं हूँ। गांजा पीने में हमारे क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? जी मैं हूँ। राइडर हमारे क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? जी मैं हूँ। अच्छा, लड़ाई करने में हमारे क्षेत्र में सबसे आगे कौन है? जी मैं हूँ। हमारे लड़के, हमारे जो पहाड़ के लड़के ना, वो भाई अलग लेवल पे फेमस हैं, इनकी फेमसिटी अलग लेवल पे है, तुम समझ नहीं सकते भाई, ये फेमस हैं भाई, अलग लेवल पे फेमस है, समझ रहे हो तुम? अब देखो अब जब आप पहाड़ों में ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको मज़ा आता है, एडवेंचरिंग देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपने कभी नहीं, आप शहरों के अंदर एडवेंचरिंग कुछ नहीं देखोगे, वही पुरानी पेट वाले अंकल लोग दिखेंगे आपको, दुकानों में बैठ के हाँ हाँ हाँ, वही पुराने लोग दिखेंगे, पता ही नहीं कौन कैसा है, कहाँ से आ रहा है कौन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ एक बंदा दिखेगा, भले ही तुम्हें आज भी तुम्हें वही दिख रहा है, कल भी वही दिख रहा है, 1 महीना हो गया उस बंदे ने कपड़े नहीं बदले हैं, नहाने जाता है, कपड़े धो धा के उनको वहीं सुखा के, भाई क्रिएटिविटी की मतलब भरी पड़ी है यार, उस बंदे ने वहीं सुखा लिए कपड़े, दोबारा वही पहन लिए, दूसरे दिन भी वही दिख रहा है, तीसरे दिन भी, ऐसे करते करते महीना बीत गया। पूरे ठंडों के अंदर ये बंदा 2-4 बार तो कपड़े बदलता है, लेकिन वो भी फिर भी उसी के कपड़े वही दिखते हैं। तो इनकी क्रिएटिविटी अलग है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है जब आप सुबह सुबह जाते हैं या दिन में जाते हैं, आप कहीं से ट्रैवलिंग कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर ना, तो आपको आंटी लोग देखेंगे सुबह सुबह घास लाते हुए, लकड़ियाँ लाते हुए, अंकल लोग दुकान में बैठ के बेकार की बहसें कर रही होंगे, कोई इधर की बहस कर रहा, कोई उधर की, देश में ये हो गया यार, देश में वो हो गया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, होता कुछ नहीं है, बस खाली बहस चल रही है दुकानों में बैठ के, कोई जुआ खेल रहा है, कहीं गधेरों में जुआ चल रहा है, कोई स्कूल से आ रहा है बच्चे। तो मतलब आपको पहाड़ के अंदर पहाड़ देखने को मिलता है, झरने देखने को मिलता है, पानी में देखने को मिलता है, लड़कों का लगी एडवेंचरिंग चल रहा है, पिल्लर तोड़ने में, तारों को खींचने में। भाई उनसे पूछो कि आप क्यों कर रहे हो? इन्होंने तारा जो है ना, रोड के किनारे जो तार नहीं होते, तार लगे होते हैं, पिल्लर होते हैं, ये जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं, इन्होंने निकाल के घर पहुंचा दिए। उनसे पूछो भाई क्यों कर रहे हो ये सब? बोल रहे हैं तो पब्लिक का है। वेल, पब्लिक का है? अच्छा, पब्लिक कौन है? पब्लिक तो मैं ही हूँ। वेल, तो मेरे लिए है ये सब।
क्रिएटिविटी है भाई। और इन्होंने पिल्लर तोड़ रखे हैं ना, पिल्लर के अंदर, पिल्लर पे नाम वो लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर में कौन सा एरिया पड़ेगा। इन्होंने क्या कर दिया, पिल्लर का आधा तोड़ दिया इन्होंने और आधा पिल्लर है, जो बचे हुए पिल्लर है उसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे बेरीनाग से आपको गंगुली हाट से, एक बार गंगुली हाट से आपको बेरीनाग जाना है, वहाँ से गंगुली हाट से बेरीनाग 20 किलोमीटर है, इन्होंने जीरो हटा दिया पीछे से, 2 किलोमीटर है भाई। बंदा टूरिस्ट आते हैं, बंदे देखते हैं यार 2 किलोमीटर बेरीनाग बहुत नज़दीक है यार, बंदा 5 किलोमीटर चल गया, वहाँ जाके दिख रहा है इसको 15 किलोमीटर है बेरीनाग। ये बंदा चंबीत भाई क्या क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये वहाँ पे 15 किलोमीटर। अच्छा आगे जाता है, इन्होंने 10 में से 5 किलोमीटर और चलता है, 10 किलोमीटर में इन्होंने क्या कर रखा है, जीरो हटा दिया फिर से 1 किलोमीटर। बंदा खुश हो जाता है भाई अब तो 1 ही किलोमीटर है। आगे जाता है बंदा और देखता है 5 किलोमीटर है, टूरिस्ट परेशान। भाई ये पहाड़ों की क्रिएटिविटी है यार, पहाड़ के लोगों की क्रिएटिविटी देख रहे हो तो, ये बंदे अलग लेवल पे क्रिएटिविटी दिखाते हैं भाई। इन्होंने तोड़ फोड़ ऐसी मचा रही है पहाड़ के अंदर, मतलब मज़ा आ जाता है देख के, हाँ लगने लग जाता है। जब मैं जाता हूँ पहाड़ों के अंदर तो जैसे जहाँ से पिल्लर टूटे हो और रोड के पत्थर गायब, रोड के किनारों के पत्थर गायब, पिल्लर गायब, लोहे के वो जो रोड लगे होते हैं वो गायब, समझ लो तुम पहाड़ लग गए यहाँ से पहाड़ के बंदे शुरू हो गए और इनकी क्रिएटिविटी दिखनी तुम्हें शुरू हो जाएगी। और पहाड़ों में ट्रैवलिंग करने में मज़ा तब आता है जब आप विंडो सीट पे बैठे हो, विंडो सीट पे, समझ रहे हो। और विंडो सीट के लिए लड़ाई होती है भाई पहाड़ों के अंदर। मज़ा तब आएगा तुम्हें जब तुम विंडो बीच में बैठ के देखो, तुम मज़ा नहीं आएगा तुम्हें विंडो सीट। अब आंटी लोग जब जाते हैं ना ट्रैवलिंग में, तो अंकल लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, मान लो कोई काम से जा रहे हैं, जैसे गंगुली हाट से पिथौरागढ़ जा रहे हैं, तो आंटी अंकल से लड़ रही है, मैं बैठूंगी विंडो सीट में, आज मैं बैठूंगी, तुम हर दिन बैठते हो। अंकल नहीं बैल मैं बैठूंगा, तुम क्यों बैठेगी, तुम क्यों बैठेगी, मैं बैठता हूँ, मैं पति हूँ, मैं बैठूंगा। आंटी कह रही है मैं, मेरे को उल्टी होती है, बल्कि कितनी उल्टी होती है, मैं बैठूंगी मैं। अंकल कह रहे हैं मेरे को भी उल्टी होती है, मैं बैठूंगा मैं। अंकल बैठ गए विंडो सीट में, बैठ गए हैं खिड़की के सामने। ये दोनों पहुंच गए हैं गंगुली हाट से, ये पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं और पिथौरागढ़ जाके अंकल आंटी से कह रहे हैं तेरे को उल्टी कहाँ हुई है बल। आंटी भी बड़ी तेज है, आंटी कह रही है तुझे भी कहाँ हुई है उल्टी, तुझे भी कहाँ हुई है बल। मतलब ये उल्टी के लिए नहीं हो रहा था, ये उल्टी कुछ नहीं होनी इनको असल में विंडो सीट में बैठना था। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैं पिथौरागढ़ से बेरीनाग को जा रहा था, तो मेरे बगल में एक आंटी बैठी, आंटी कह रही है बेटा मेरे को ना बहुत उल्टी होती है, वॉमिटिंग। मैं कहा ठीक है आंटी आप आ जाओ विंडो सीट पे आ जाओ, चलो ठीक है। आंटी बैठी है, हंस रही है, रास्ते पर हंस रही है, मैं देख रहा हूँ अब उल्टी होगी अब उल्टी होगी। आंटी हंस रही है, खेल रही है, मज़े मार रही है, कभी इससे बात कर रही है कभी उससे बात कर रही है। मैं अचंभित भाई, मैंने कहा उल्टी कहाँ हो रही है, कुछ नहीं हो रही उल्टी। वहाँ मतलब बंदों का सीन अलग ही है यार, मतलब वहाँ के लोग इतने क्रिएटिव, मतलब अलग ही माइंडेड है, पहाड़ी है ना ये बंदे। वहाँ मैं बेरीनाग जाके मैं देख रहा हूँ आंटी को आंटी बिल्कुल जैसी की तैसी है, मज़ेदार हंस रही है, खेल रही है, खाली मेरे को चूतिया बना। तब से मैं समझ गया भाई पहाड़ों के अंदर अगर ट्रैवलिंग करनी है तो विंडो सीट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके थैंक यू वेरी मच।